Consistency is very important in your life. Consistency is the key. That is the first and the most important thing. कंसिस्टेंसी क्यों टूटती The most important thing it's the consistency. If you Consistency is the only key. कंसिस्टेंसी मींस दोस्तों सब लोग कहते हैं कि कंसिस्टेंसी का होना बेहद जरूरी है। क्यों है? आज मैं एक एग्जांपल से आपको बताऊंगा। मेरा नाम है मोहम्मद मोनिस राजपूत। ये चैनल जिसपे हम टेक्नोलॉजी और एडिटिंग और यूट्यूब मोटिवेशन की बात करते हैं। ये शुरू करते हैं कि हमारी लाइफ में कंसिस्टेंसी का होना बेहद जरूरी क्यों है। मैं आपको दो कंपनी के बारे में बताऊंगा, एप्पल और मोटरोला। मोटरोला एक वो कंपनी है जिसने दुनिया में सबसे पहले एक मोबाइल को लॉन्च किया था, लेकिन आज मोटरोला का नाम कहीं से कहीं तक नहीं है और आज आईफोन ने पूरी इंडस्ट्री पर कब्जा करके रखा हुआ है। सबसे पहले एक अमेरिकन कंपनी बनी जिसका नाम था मोटरोला। वो 1928 में बनी और 1928 से आते आते उसने 3 अप्रैल 1973 को एक मोबाइल लॉन्च किया जिसने दुनिया को हैरान करके रख दिया कि बिना तार के मोबाइल से भी फोन कॉल कर सकते हैं। और 80s और 90s की दौर में मोटरोला अपने मार्केट का किंग था और वो अपने फोन आज के टाइम पे 7 से 8 लाख रुपए के मोबाइल बेच रहा था, लेकिन उस टाइम पर उसकी रेस में कोई भी नहीं दौड़ रहा था। पूरी दुनिया में मोटरोला कंपनी का क्रेज बढ़ा तो उसको, और उसी समय पर दो कंपनी अपना ब्रांड लॉन्च करती है, सैमसंग और नोकिया। लेकिन उस समय पर वो घमंड में था कि मेरा तो रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाएगा क्योंकि मैंने ही मोबाइल की शुरुआत की थी। बट ऐसा कुछ नहीं रहा और जब उसने कंसिस्टेंसी से अपने मोबाइलों में कुछ भी बदलाव नहीं किया तो उस टाइम पर वो धीरे धीरे पीछे होने लगा और सैमसंग और नोकिया जैसे डे बाय डे मोबाइल के अपने फीचर को इंक्रीज कर रहे थे। और 2007 में एप्पल कंपनी अपना एक आईफोन लॉन्च करती है और उस समय पर स्मार्टफोन की दुनिया की इंडस्ट्री ही बदल जाती है। झूठ बोल रहा है। No. और एप्पल ने अपने मोबाइल में टच को डाला। क्या और सैमसंग जैसी कंपनी बटनों के मोबाइल बना रही थी वो धीरे धीरे कम होते चले गए और उस टाइम पर मोटरोला कंपनी जैसी ना चलने की वजह से उसे गूगल को अपने आप को फेंकना पड़ा 2012 में। और गूगल पे भी नहीं चला तो उसने 2014 में लिनोवो को बेच दिया। लेकिन आज भी मोटरोला के फोन बनते हैं लेकिन उनका कहीं से कहीं तक भी नामो निशान नहीं है। उसे कोई खरीदने के लिए भी तैयार नहीं रहा क्योंकि वो कंसिस्टेंसी के साथ अपने आप को नहीं बदल पाया। इसलिए मोटरोला कंपनी आज सबसे पीछे है। आप ध्यान से सोच सकते हो कि जिसने इंडस्ट्री को मोबाइल दिया आज वही इंडस्ट्री के मार्केट में सबसे नीचे है, वो 10 टॉप में भी नहीं आती। और एप्पल ने डे बाय डे अपने आप को 2007 से और 25 आ चुका है, लेकिन आईफोन हर साल अपना एक नया फीचर के साथ मोबाइल को लॉन्च करता है और इसलिए आज वो दुनिया का सबसे ज्यादा मोबाइल सेल करने वाली कंपनी बन चुकी है। 2024 की डाटा में आपको दिखाता हूँ। 2024 में 232 मिलियन मोबाइल सेल किए और उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है हमारा सैमसंग जिसने 224 मिलियन फोन को सेल किया है 2024 की जनगणना में। और नंबर 3 पर आता है Xiaomi जो 2024 में 168 मिलियन मोबाइल उसने सेल किए और 10 टॉप में भी मोटरोला कंपनी का नाम नहीं आता। तो आप सोच सकते हो कि कंसिस्टेंसी लाइफ में कितनी जरूरी है। आप कुछ भी काम करो, जिम कर रहे हो तो कंसिस्टेंसी के साथ करो, पढ़ रहे हो तो कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ो, कुछ खेल रहे हो तो कंसिस्टेंसी के साथ खेलो ताकि रोनाल्डो जैसा प्लेयर बन सको। बिजनेस के फील्ड में हो तो बिजनेस इतना तगड़ा करो कि एलन मस्क के फील्ड में घुस सको। और आज मोटरोला कंपनी 2024 में जो उसके फोन बिके हैं ओनली 15 मिलियन मोबाइल वो बेच चुका है ओनली 2024 में। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर हम कंसिस्टेंसी के साथ नहीं चलेंगे और डे बाय डे अपने आप को चेंज नहीं करेंगे तो हमारी लाइफ कुछ नहीं रहेगी। हमें लोग पीछे घसीटते चले जाएंगे। बट हमें रोज कंसिस्टेंसी के साथ लगना है। चाहे हम पढ़ें, हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो कंसिस्टेंसी के साथ हमें प्रिपेयर करना है। जो भी हम करें कंसिस्टेंसी के साथ करें तो 100% आप सक्सेसफुल होगे। आज मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर आप 1 साल भी कंसिस्टेंसी के साथ काम करते हो ना तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना।